हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मंगल परमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मंत्रों की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं हर रोज़ आपके लिए नई नई प्राचीन और गुप्त जानकारी लेके आता हूं। दोस्तों आज फिर एक बहुत ही प्रचंड मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बेहद ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों वीर हनुमान का एक महा उल्टारी मंत्र मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों इस मंत्र के माध्यम से आप अनेक प्रकार की बाधाओं को काट सकते हैं। मोट क्रिया अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर कर रखी है तो उसे वापस उसके ऊपर ही बेच सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके परिचित को या आपकी घर की महिलाओं को कुछ खिला पिला दिया हो और खिला पिलाकर अपने वश में कर रखा हो, तब आप इस मंत्र से उस वशीकरण का जो पावर है उसे समाप्त कर उसे सही कर पाओगे। दोस्तों इस हनुमान महा उल्टारी का मंत्र अगर कोई व्यक्ति किसी के प्यार में पागल हो जाता है और अपने घर वालों की बात नहीं मानता है तो वहाँ पर भी ये मंत्र बहुत ही उपयोगी रहता है। इस मंत्र का उपयोग, इस महा उल्टारी का उपयोग, इस बजरंग बाण का उपयोग हम उस जगह भी कर पाते हैं जहाँ पर किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर बड़ी से बड़ी शक्ति को भेजा हो और आपको परेशान करने के लिए उस शक्ति को आप पर छोड़ा गया हो, वहाँ पर भी हम इस महा उल्टारी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, इस मंत्र का उपयोग अगर आपको बिच्छू ने काट लिया हो या फिर आपने अगर किसी व्यक्ति को जानना हो तब इस मंत्र से उसे जान सकते हैं। यह महा उल्टारी क्योंकि वीर हनुमान की है, हर मुसीबत में हर आपदा में आपके काम आती है। इस मंत्र के माध्यम से किसी भूत प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति को भी ठीक किया जा सकता है। अगर कोई प्रेत आत्मा उस व्यक्ति को बहुत परेशान कर रही है तब इस मंत्र के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों आज शाम को 9 बजे के बाद खंडग्रास चंद्र ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। उस ग्रहण के उपलक्ष्य में कोई मेरा भाई अगर फ्री बैठा है तो इस साधना को करके अनेक प्रकार के लाभ कमा सकता है। साधनाएं वीर हनुमान जी की है और ग्रहण काल में मंदिर के दरवाजे, मंदिर के कपाट हमेशा आपको पता है बंद रहते हैं क्योंकि उस समय सूतक वहाँ पर लग जाता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस साधना को हम इसलिए लेके आए हैं कि आप आसानी से इसे अपने घर पर ही किसी एकांत कमरे में बैठकर इसे आसानी से सिद्ध कर पाते हो और सिद्ध कर सकते हो। दोस्तों देर नहीं करते हुए वीर हनुमान जी के उस महा उल्टारी मंत्र को हम जानने वाले हैं और उसके बाद जानेंगे उसकी विधि को, उसके विधान को। आइए पहले जान लेते हैं मंत्र को। मंत्र कुछ इस प्रकार से, जी हाँ दोस्तों, ये हमारा छोटा सा मंत्र था। दोस्तों हर बार मैं आपको कहता हूँ कि इस मंत्र को पहले याद कर लीजिए, उसके बाद इसे सिद्ध करें। दोस्तों आज इस मंत्र को आप किसी
कॉपी या किताब पर लिखकर भी इसे जप करके सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि याद करने में आपको समय लग जाएगा। और आज के दिन ही हमारा चंद्र ग्रहण है, और इसलिए इसे अपनी कॉपी में, फिर कॉपी में लिख ले और उसे अपने सामने रखकर ही अगर जाप कर सकते हैं, सिद्ध हो जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें 50 ग्राम गूगल दुकान पे मिल जाता है, वो लिया है। 50 ग्राम के आसपास लोबान, 50 ग्राम के आसपास पंचानदुप, जैसे पंचानदुप का एक पैकेट मिलता है 20 रुपये में, वो आप पूरा लिया है। काले तिल 50 ग्राम हमें कपूर लाना है, साथ ही 50 ग्राम घी लाना है। अब किसी पात्र में भरकर उन सबको मिक्स कर लेना है, घी डालकर उन्हें आहुति देने के लिए कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों एक आसन आपको ले लेना है, लाल आसन आपका अगर अच्छा है, मिलता है तो अच्छा है। पूर्व दिशा की ओर हमें मुख रखना है और रुद्राक्ष की माला को हमें फेरना है। साथ ही खुशबूदार अगरबत्ती, खुशबूदार इत्र, गुलाब की फूल माला आपको मिलती है तो आप वहाँ जरूर लाएं। अगर नहीं मिलती है तो दूसरी फूल माला आपको कैसी भी वहाँ पर लानी ही होगी। साथ ही 50 ग्राम हमें मिठाई किसी दुकानदार से लानी होगी। 2 नींबू वहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। साथ ही हनुमान जी के भोग लगाने के लिए हमें गुड़ की एक रोटी बनानी पड़ेगी, वह आप बना लें। और हनुमान जी को अगर आप आज चोला चढ़ाते हैं तो और अच्छी बात है दोस्तों। सूतक नहीं लगे उससे पहले हमें मंदिर में जाकर अगर आपसे हो सके तो चोला अवश्य चढ़ाएं। अगर आज नहीं चढ़ता है तो किसी अगले दिन आप चोला जरूर चढ़ाएं। एक नारियल आप दुकानदार से ले लें और सारी सामग्री को हमें ग्रहण काल लग जाए, उसके बाद किसी एकांत स्थान पर हमें एक लकड़ी का बाजोट या फिर जो पटिया लोहे का होता है वह आप वहाँ पर रख दे। लाल और सफ़ेद कपड़ा उस पर बिछा दे, चावल की उस पर एक ढेरी रखकर वहाँ पर हमें एक कलश स्थापित करना है और उसके ऊपर नारियल रखना है। साथ ही जो जो आप सामग्री लाए हो वहाँ पर अर्पित कर देना है और फूल माला है हनुमान जी के नाम से वहाँ पर आपको चढ़ा देनी है और सारी प्रसाद और इत्र आदि वहाँ पर रख देना है। अब दोस्तों आसन बिछाकर वहाँ पर हमें आसन बिछा लेना है और पहले हमें अगरबत्ती जलाकर और तेल का दीपक जलाकर वहाँ पर उस बाजूट के ऊपर रख देना है। साथ ही हमारे जहाँ पर हम जाप करेंगे उसके कुछ ही दूरी पर सामने ही वहाँ पर सूखे गोबर के जो कंडे होते हैं उन्हें जलाकर आहुति स्थल बना ले और वहाँ पर बैठकर हमें इस मंत्र का पहले गणेश मंत्र का जाप करना है, उसके बाद गुरु मंत्र का जाप करना है। उसके बाद अगर आपने वीर हनुमान जी की चौकी सिद्ध कर रखी है तो उसका जाप अवश्य करें। अगर आपने नहीं उस चौकी को आपने नहीं सिद्ध कर रखा है, घबराने की कोई बात नहीं। तब इस मंत्र को वहाँ पर 3 माला ग्रहण काल में आपको जपना है। 3 माला आप ना जप पाओ तो 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें और वहाँ पर हमें प्रत्येक मंत्र के जाप के बाद आहुति देना ना भूलें। आहुति अवश्य वहाँ पर देनी है। साथ ही मालाएं हमें फेरते रहना है दोस्तों। माला हमें इस वाली उंगली से फेरना है, इस वाली उंगली से हमें माला नहीं फेरना है, ये अवश्य ध्यान रखें। बहुत से साधक इस वाली उंगली से माला अगर फेरते हैं तो उनका मंत्र कभी सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए माला फेरते वक्त अवश्य सावधानी बरतें और साफ सुथरे मंत्र को जाप करें और मालाएं फेरें।
दूसरी बात, माला को अगर आप किसी जो माला फेरने की एक थैली सी आती है कपड़े की, अगर वो बनवा ले और उसके अंदर अगर माला रखकर आप फेरते हैं, निश्चित ही सफल होते हैं। क्योंकि दोस्तों खुले में अगर माला फेरते हैं तो वो देवताओं की जो शक्ति है वह स्पष्ट रूप से आपके समक्ष नहीं आ पाती, उसे लोग देखते हैं। इसलिए कोई देखे ना, इसे गुप्त तरीके से उस थैली के अंदर उस माला को अगर हम फेरते हैं, निश्चित ही मंत्र सफल होता है। दोस्तों जब ये मंत्र 108 बार या 3 माला जैसी आपकी इच्छा हो, इस मंत्र को जपने के बाद अगर ये सिद्ध हो जाता है, उसके बाद इस मंत्र को चलाने के लिए हमें जैसे ही हमें किसी व्यक्ति को अगर किसी के ऊपर किसी तांत्रिक ने मुठ क्रिया कर रखी हो, उसको अगर हमें ठीक करना है, तब एक पानी का लोटा लेकर इस मंत्र से 21 बार विमंत्रित कर प्रत्येक मंत्र पढ़ते हुए और उसके लोटे के ऊपर फूंक मारे और वह रोगी को पिलाए, अवश्य ही आराम मिलता है। ऐसे ही जिस प्रकार से हमारे जो कार्य हैं उनको करने के लिए इस मंत्र को 21 बार पढ़कर अपने कार्य को करें, निश्चित ही सफलता मिलती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण की स्पेशल छोटी सी जानकारी शायद आपको अच्छी लग जाए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।